तो हमारे लोग कायरता बता रहे हैं आज, बहुजन समाज के लोग, है ना, इसलिए अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो और भी कुछ लोग हैं जो बुद्धिज्म के नाम पर अपनी कायरता छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्या लड़ेंगे, हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो अहिंसावादी हैं। क्या कहते हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। और वैसा तुमको बताया भी गया है, भाई चुपचाप बैठो, तुम तो बौद्ध हो, अहिंसावादी हो, क्यों लड़ते हो, क्यों चिल्लाते हो, ऐसा बोल बोल कर भी दबाया गया है। तो प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म वास्तव में हिंसावादी है या अहिंसावादी है? बौद्ध धर्म हिंसावादी है या अहिंसावादी है? अहिंसावादी कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाइए। आधे लोग, आधे से भी कम, अच्छा। तो हिंसावादी है, ऐसे कितने लोग हैं? जो हाथ नहीं उठाए यानी हिंसावादी ऐसा मानते हैं? फिर क्यों, फिर क्या मानते हैं? वो भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते हैं? तो अगर अहिंसावादी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी आके तुमको घास सब्जी की तरह काट के चला जाएगा और तुम हम अहिंसावादी ऐसा बैठे रहोगे? हैं? क्या करोगे? हुँ? तो लड़ना तो क्या है, वो हिंसा है? लड़ोगे तो हिंसा है, नहीं लड़ोगे तो अहिंसा है। ये परिभाषा है क्या हिंसा अहिंसा की? फिर क्या है, कोई क्या है उसका बेस? अच्छा, बाबा साहब का बुद्धा ने धम्मा कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए। हाँ पढ़ा है ना। तो उसमें बाबा साहब ने इस विषय पर क्या कहा है? नहीं, बाबा साहब ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? हिंसावादी अहिंसावादी। तो बौद्ध लोग हिंसावादी है या अहिंसावादी है? हाँ? देखो हम लोग खुद ही, हमारे अंदर ही क्लैरिटी नहीं है कि हम बौद्ध लोग क्या है? पहले बात, वास्तव में हम बौद्ध वास्तव में है या नहीं। दूसरा, अगर है तो हम कैसे बौद्ध हैं हमको नहीं मालूम। हम हिंसावादी बौद्ध है, अहिंसावादी बौद्ध है, या और कुछ है? तो आमतौर पर हमको क्या सुनने को मिलता है कि बुद्ध अहिंसावादी है, बुद्धिज्म अहिंसावादी है। तो अहिंसावादी है ऐसा दिमाग में डाला गया, इसलिए जब पुष्यमित्र सुंग ने हजारों भिक्षुओं का कत्ल कर दिया तो भी उस वक्त उपासक उपासिकाओं ने कुछ नहीं किया। क्यों? अहिंसावादी थे। उसके बाद फिर उनका भी कत्ल हो गया, बौद्ध धर्म भी नष्ट हो गया, और सब हम अहिंसावादी बोल के बैठे रहे। तो ये अहिंसावादी है कि तुम्हारे लूटते रहे, तुमको कत्ल करते रहे, हाँ? तुमको खात्मा कर दे और तुम अहिंसा के नाम पर बैठे रहो? क्या ऐसा बुद्ध ने सिखाया है? क्या बुद्धिज्म की ये शिक्षा है? यानी बुद्ध की क्या शिक्षा है, हमारे अंदर ही क्लैरिटी नहीं है। बाबा साहब ने क्या कहा, हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है। हमारा संविधान क्या कहता है इसके ऊपर, इसकी भी क्लैरिटी है क्या हमारे पास? नहीं। तो बुद्धा ने तो धम्मा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक उदाहरण बताते हैं कि एक सेनापति आकर बुद्ध से कहता है कि भगवान आप तो अहिंसावादी अहिंसावादी धर्म सिखाते हैं, तो हम लोग तो, हम सेनापति लोग, हम सैनिक लोग आपका धर्म पालन नहीं कर सकते, है ना। अगर हम अहिंसावादी बनेंगे तो हमारे बगल के राज्य लोग आके हमको लूट लेंगे, हमारा जमीन जायदाद, हमारा राज्य, हमारे बीवी बच्चों की रक्षा कौन करेगा? तो हम सैनिक लोग, हम सेनापति लोग तो तुम्हारे धर्म का हम पालन नहीं कर सकते, यानी तुम्हारा धर्म जो है वो हमारे काम का नहीं है। तो तब बुद्ध उनको बताते हैं कि देखो, मैं जब अहिंसा कहता हूं
तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके तुमको काटे मारे और चले जाए। अहिंसा का मतलब ये है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे वार करना आता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। और हमारा संविधान भी क्या कहता है? संविधान भी ये कहता है कि हमको पहले वार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पर कोई वार करने आए तो आत्मरक्षा में तुम उनको वार कर सकते हो, उनके ऊपर वार कर सकते हो, पूरी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धिज्म ये ना ऑफेंसिव है ना नॉन ऑफेंसिव है। बुद्धिज्म क्या है? डिफेंसिव रिलीजन है। यानी बौद्ध धर्म ना हिंसावादी है ना अहिंसावादी है, बौद्ध धर्म आत्मरक्षावादी है, सेल्फ डिफेंसिव है। लेकिन पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी गई है कि बौद्ध धर्म अहिंसावाद अहिंसावाद अहिंसा, ये बोल बोलकर लोगों को एकदम निकम्मा नालायक बना दिया। ऐसा लगता है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। बहुजन समाज पूरा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है, चुपचाप सहने को तैयार है। हाँ, जातिवादी झगड़े करने को तैयार रहता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हम लड़ने को एकजुट होकर तैयार नहीं रहते। तो वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध धर्म न हिंसावादी है ना अहिंसावादी है, बौद्ध धर्म जो है आत्मरक्षावादी है। तो आप कहेंगे ये कैसे? तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने सारे बौद्ध देश हैं, तो बौद्ध देश के पास मिलिट्री है, पुलिस है, तो वो लोग क्या युद्ध नहीं लड़ते क्या? तो वो क्या हिंसावादी हो गए? अगर वो लोग मिलिट्री रखते हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वो हिंसावादी हो गए? नहीं, अपनी आत्मरक्षा में हर देश को लड़ने का अधिकार है। इसलिए वो जो आर्मी को या एयरफोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डिफेंस फोर्स कहते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? डिफेंस फोर्स। ऑफेंस फोर्स बोल के ऐसा कहीं है मिलिट्री में? कोई भी मिलिट्री अपने आप को ऑफेंस नहीं कहता, ऑफेंस फोर्स नहीं करता, वो क्या कहते हैं? डिफेंस फोर्स कहते हैं, यानी आत्मरक्षा का फोर्स। तो ये संविधानिक अधिकार है, संविधान हमको अधिकार देता है कि तुम अपनी आत्मरक्षा में लड़ सकते हो। तो ये तो छोड़िए बौद्ध देशों की बात, बुद्ध के समय ले लेते हैं। अब बुद्ध के समय अनेक राजा बुद्ध के अनुयायी है, जैसे बिंबिसार है, प्रसेनजित है, लिच्छवी के राजा हैं, है ना। अनेक राजा राजकुमार जो है बुद्ध के अनुयायी हुए। तो कहीं पर बुद्ध ने किसी राजा से ऐसा कहा कि ये राजा, आप तुम अनुयायी हो गए, आप तुम बौद्ध हो गए तो सारे हथियार फेंक दो, ऐसा कहते हुए कहीं सुना है? कहीं देखा है? अगर बुद्ध अहिंसावादी है तो बुद्ध ने किसी राजा से कहा कि तुम अब मेरे अनुयायी हो गए, तुम बौद्ध हो गए, तो चलो पूरा हथियार फेंक दो, ऐसा कहीं बुद्ध ने कहा है किसी राजा से? इतने सारे सैनिक लोग, सेनापति लोग बुद्ध के अनुयायी थे, तो कहीं सेनापति सैनिकों को बुद्ध ने कहा कि भाई तुम सेनापति सैनिक अब तुम मेरे अनुयायी हो, चलो हथियार फेंक दो, डिफेंस फोर्सेस छोड़ दो, आर्मी में मत काम करो, पुलिस में मत काम करो, ऐसा कहीं कहा है क्या? फिर हम कहां से पट्टी लोगों को पढ़ा रहे हैं कि बौद्ध अहिंसावादी है, अहिंसावादी है, हिंसा नहीं करना चाहिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए? किस मायने में लड़ना नहीं चाहिए, किस मायने में हथियार नहीं उठाना चाहिए, इसका कभी हमने विश्लेषण किया है क्या? तो बुद्धिज्म के नाम पर, बौद्ध धर्म के नाम पर कितनी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई जा रही है, और उसी के कारण तो बौद्ध धर्म इस दुनिया में नाश हो गया। पुष्यमित्र सुंग जैसे आकर सारे लोगों का कत्ल कर कर, हाँ, अपना मनुवाद राज्य स्थापित कर कर चला गया, और हम अहिंसा अहिंसा बोलकर बैठे रहे, जबकि भगवान बुद्ध ने स्वयं ने नहीं कहा। भगवान बुद्ध के समय तो इतने राजा लोग थे, और उनके समय भी वो राजा लोग युद्ध करते थे एक दूसरे से, तो कहीं पर भी भगवान बुद्ध ने राजाओं से नहीं कहा कि तुम मेरे अनुयायी हो, चलो हथियार सब फेंक दो। कभी किसी सेनापति या इतने सैनिक लोग बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध ने उनसे तो नहीं कहा कि भाई तुम अपने हथियार फेंक दो।
ये राजाओं की और सेनापतियों की तो बात छोड़ो, स्वयं बुद्ध का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है? स्वयं बुद्ध का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। अब अंगुलीमाल बुद्ध की उंगली काटने के लिए, उनको मारने के लिए दौड़ता हुआ आया, तो बुद्ध ने क्या किया? क्या किया बुद्ध ने? क्या ऐसे खड़े रहे, हाँ आओ अंगुलीमाल मेरी उंगली काट के ले जाओ, मैं तो बुद्ध हूं, मैं अहिंसक हूं, इसलिए आओ मेरी उंगली काट के ले जाओ, ऐसा बुद्ध ने कहा क्या? क्या किया बुद्ध ने? बुद्ध ने अपने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और ये ऐसा किया कि वो कितना भी दौड़ते रहे उनके पास ना पहुंचे। तो दौड़ दौड़ के जब वो थक गया और बैठ गया, तब बुद्ध ने उसको समझाया और समझा बुझाकर फिर उसका मन परिवर्तित किया। उसी तरह से नालागिरी हाथी को शराब पिलाकर देवदत्त ने भगवान बुद्ध के ऊपर छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? क्या ऐसे खड़े रहे, हाँ आजा नालागिरी मेरे ऊपर से चढ़ के चला जा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो अहिंसक हूँ, आओ हाथी मेरे ऊपर से चढ़ के चले जाओ, ऐसा कह के खड़े रहे क्या बुद्ध? नहीं। फिर क्या किया बुद्ध ने? बुद्ध ने अपने मेत्ता भावना का शक्ति का इस्तेमाल कर कर उसका दमन किया। उसी तरह से देवदत्त ने ये तीर कमान वालों को भेजा मारने के लिए। तो बुद्ध के सामने जब आए तो क्या बुद्ध ऐसे खड़े रहे कि आओ तीर कमान वालों तीर चलाओ, मैं तो बुद्ध हूं, अहिंसक हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसे बोल के खड़े रहे? उन्होंने वहां पर भी अपनी इद्दी शक्ति का इस्तेमाल किया और उनको वहां पर ही स्थिर कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने भी अपनी आत्मरक्षा में अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग किया और अपना बचाव किया। तो जब भगवान बुद्ध खुद शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आत्मरक्षा में के लिए, भगवान बुद्ध खुद अपने राजाओं को कभी ये नहीं करे कि तुम हथियार फेंक दो। हम कहां से ये प्रचार कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म अहिंसावादी है, अहिंसावादी है, हथियार मत उठाओ। यहाँ ये भी कहते हैं कि सम्राट अशोक जब बौद्ध बना तो उसने हथियार फेंक दिए। ये कहां से हम प्रचार कर रहे हैं? बौद्ध बन गए तो हथियार फेंक देते हैं राजा लोग। बिंबिसार ने हथियार फेंक दिया था, प्रसेनजीत ने हथियार फेंक दिया था, लिच्छवियों ने हथियार फेंक दिया था, फिर कह रहे कि सम्राट अशोक ने भी हथियार फेंक दिया। ये क्या दुष्प्रचार चल रहा है? या किसके थ्रू हमारे ये बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा है उल्टा सीधा? तो बौद्ध राजाओं किसी ने भी हथियार नहीं फेंका। हाँ, उनका दिल परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? वो खुद पहले किसी पर वार नहीं करते थे, लेकिन कोई वार करने आए तो आत्मरक्षा के लिए उनके हाथ में तभी भी हथियार थे, उनके पास तभी भी सैनिक थे। और सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसके पास तभी भी सैनिक थी, तभी भी उसके पास हथियार थे। हाँ, लेकिन अब वो राज्य बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कभी वार नहीं करता था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में वो तैयार था। तो इसलिए बौद्ध धर्म अहिंसावादी है, ये अपने दिमाग में निकाल दीजिए। अपने दिमाग में से ये बात निकाल दिए कि बौद्ध अहिंसावादी है, तो फिर जाकर तुम कुछ कर पाओगे बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए। क्योंकि बौद्ध धर्म यानी आत्मरक्षावादी धर्म है। तुम अपनी आत्मरक्षा कर पाओगे तो बौद्ध धर्म बचा पाओगे। तुम जब खुद की रक्षा नहीं कर पाते तो तुम क्या बौद्ध धर्म की रक्षा करोगे? क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करोगे? और राजा लोग हथियार नहीं रखकर अगर अपने राज्य का सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या दूसरों की रक्षा करेंगे? तो इसलिए ये गलत धारणा निकाल देनी चाहिए कि बौद्ध धर्म अहिंसावादी है। बौद्ध धर्म न अहिंसावादी है न हिंसावादी है। बौद्ध धर्म जो है आत्मरक्षावादी है। यानी हम खुद होकर किसी पर वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर वार करने आता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के नाम पर अनेक गलत धारणाएं हैं। पता नहीं कैसे शुरू हुई और कैसे उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और एक भी बात है कि हमारे समाज में अब दो ग्रुप बनकर काम कर रहे हैं। एक कहता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं। दूसरा कहता है तुम तो बुद्धिस्ट हो, तुम विपश्यनावादी हो, आंख बंद करके बैठते हो, ध्यान करते हो।
यानी ऐसा बताया जा रहा है कि बुद्धिज्म अलग है, अम्बेडकरिज्म अलग है। अम्बेडकर यानी बहुत एक्टिव है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है। बुद्धिज्म क्या है? इनएक्टिव है, आलसी है। यानी अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म अलग अलग है या एक ही है? क्या लगता है आपको? अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म अलग अलग है या एक है? एक ही है। कैसे? यही यही आकर हम रुक जाते हैं। कैसे? क्यों? विश्लेषण की बात आई तो चुप, स्टेटमेंट की बात आई तो ढेर सारे याद करके रखते हैं। बाबा साहब ने ऐसा कहा, बाबा साहब ने वैसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा, क्यों कहा? चुप। किस लिए कहा? चुप। तो हमने कभी भी किसी भी चीज को विश्लेषण करने की आदत हमने नहीं डाली, परख करने की आदत नहीं डाली, हेतुवादी दृष्टि से सोचने की आदत हमने नहीं डाली, इसलिए हमारा ये नुकसान हो रहा है। तो अब बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग बोधिसत्व भी कहते हैं, है कि नहीं? तो बोधिसत्व का मतलब क्या है? बोधिसत्व का मतलब क्या है? कहते हैं ना बोधिसत्व, भारत रत्न, बाबा साहेब अम्बेडकर, हर बार कहते रहते हैं। तो फिर बोधिसत्व का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? चलो भारत रत्न है? तो भारत का रत्न ठीक है, मालूम है। अब बोधिसत्व क्या है? तो ये है, देखो 60 सालों से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका अर्थ मालूम नहीं। 60 सालों से हम बाबा साहेब के स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों, कैसे, तो हमको मालूम नहीं। तो बोधिसत्व पाली शब्द बोधिसत्व यानी जिसमें बोधि का तत्व है। तो बोधि का तत्व यानी भविष्य में जाकर वो बुद्ध होने वाला है। तो भविष्य में जाकर बुद्ध होने वाला है यानी वो 10 पारमियां पूरी करने में लगा हुआ है। ठीक है? बोधिसत्व का मतलब क्या है? जो 10 पारमियां पूरी करने में लगा हुआ है, और भविष्य में जब वो 10 पारमियां पूरी हो जाएगी तो वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। और बुद्ध यानी कौन? बुद्ध यानी जिसने 10 पारमियां पूरी कर ली है और बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए बुद्ध है। तो बुद्ध और बोधिसत्व में क्या अंतर है? बुद्ध ने 10 पारमियां पूरी कर ली, बोधिसत्व 10 पारमियां पूरी करने में लगा हुआ है, अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब बोधिसत्व यानी 10 पारमियां पूरी करने में लगे हुए हैं, बुद्ध यानी 10 पारमियां पूरी कर दी। तो अब यह बताओ कि बोधिसत्व की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा एक ही होगी या अलग अलग होगी? एक ही होगी ना, है ना? क्योंकि वो भी 10 पारमियां पूरी करके बुद्ध बने और ये भी 10 पारमियां पूरी करने में लगे हैं। तो उस मायने में दोनों की शिक्षा एक ही हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती। अगर दोनों की शिक्षा एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो फिर हमको बुद्ध ने और बाबा साहेब ने हमको कुछ संदेश दिया है, कुछ मंत्र दिया। बाबा साहब ने अभी हमको कुछ मंत्र दिया। क्या दिया? बाबा साहब का क्या संदेश है, या बाबा साहब की क्या शिक्षा है, या बोधिसत्व की क्या शिक्षा है? हाँ? बोधिसत्व ने हमको क्या कहा और बुद्ध ने हमको क्या कहा? तो बाबा साहब ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, है ना? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये बोधिसत्व बाबा साहब कह रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध की क्या शिक्षा है? हाँ? सीलवान बनो, समाधिवान बनो, पन्यावान या प्रज्ञावान बनो। ठीक है?
तो बुद्ध ने 3 मंत्र दिए, बाबा साहेब ने भी 3 मंत्र दिए। बुद्ध ने कहा शीलवान बनो, समाधिवान बनो, प्रज्ञावान बनो, और बाबा साहेब या बोधिसत्व ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो अब आप लोगों ने कहा कि बोधिसत्व की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा दोनों एक ही है, यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर बोधिसत्व की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और शील, समाधि, प्रज्ञा ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा हम कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस बात को बुद्ध ने कहा शीलवान बनो, उस बात को बाबा साहब ने कहा शिक्षित। जिस बात को बुद्ध ने कहा प्रज्ञावान बनो, उस बात को बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षित होना और शीलवान होना ये समान है, संगठित होना और समाधिवान होना ये समान है, संघर्ष करना और प्रज्ञावान होना ये समान है। और अगर ये दोनों समान है, तो फिर शिक्षित होना और शीलवान होने में क्या समानता है? किस मायने में वो समान है? शीलवान यानी किसको हम कहेंगे शीलवान? किसको कहेंगे शीलवान? शीलवान है जो पंचशील का मिनिमम, पंचशील का जो पालन करते हैं वो शीलवान, ठीक है। और इधर का शिक्षित बनो। शिक्षित बनना है ना क्या है? शिक्षित बनना है ना क्या है? कि कागज की डिग्रियां लेना है, नौकरी कमाना है, रोजी रोटी का इंतजाम करना है। शिक्षित होने का क्या मकसद है? हम जब कहते हैं ना कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, हमारा समाज शिक्षित बने, हमारा देश शिक्षित बने, क्यों बनना चाहिए शिक्षित? हाँ, तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा समाज या हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो गए तो इनको सही गलत समझ में आएगा, गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे, इनको अच्छा क्या है बुरा क्या है समझ में आएगा, बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। ये मकसद है उनको शिक्षित करने का। शिक्षित करने का मकसद क्या है? कि उनको ठीक क्या है गलत क्या है ये फर्क करना आ जाए, उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये फर्क करना आ जाए। अगर ये फर्क करना आ गया तो वो बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? वो शीलवान होंगे, दुश्शील नहीं होंगे। उसका मतलब क्या हुआ? शीलवान होंगे, दुश्शील नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में शिक्षित होना यानी शीलवान होना है। अगर कोई आदमी शिक्षित है और वो हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, गाली गलौज झूठ बोलता है, नशा पता करता है, तो हम उसको शिक्षित कहेंगे? तो आज के जो शिक्षित लोग हैं वो सही मायने में शिक्षित है जो नशा पता कर रहे हैं? तो इसलिए शिक्षित होना यानी शीलवान होना, और वास्तव में शीलवान होना ही शिक्षित होना है, ठीक है। तो शीलवान होना ही शिक्षित होना है, और शिक्षित होने का मकसद है शीलवान होना। तो ठीक है, ये हो गया। अब यानी जिस बात को बुद्ध ने धार्मिक शब्दों में समझाया उसी बात को बाबा साहब ने सामाजिक अर्थों में समझाया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा, बुद्ध ने कहा समाधिवान बनो और बाबा साहब ने कहा संगठित बनो। समाधि यानी क्या है? समाधिवान बनना क्या है? किसको समाधि कहेंगे? अच्छा ठीक है, वो तो ध्यान की बात है। चलो ये बताओ, संगठित होना यानी क्या है? एकत्रित होना है ना। यानी जो हमारा विक्षिप्त समाज है, बिखरा हुआ समाज है, किसी भी कारण, जात पात के कारण हो और किसी कारण, जो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, विक्षिप्त है, ऐसे विक्षिप्त बिखरे हुए समाज को एकत्रित करना, उसको कहते हैं संगठित करना। यहां पर समाधि क्या है? समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब यह है जो हमारा विक्षिप्त मन है, बिखरा हुआ मन है, बिखरे हुए विचार है,
उन बिखरा हुआ विचारों को एकाग्र करना, फोकस करना, हमारे विक्षिप्त मन को एकाग्र करना, उसको कहते हैं समाधि। ठीक है, तो ये क्या है? अंदर की एकाग्रता, विक्षिप्त मन को एकाग्र करना समाधि, विक्षिप्त समाज को एकत्रित करना वो है संगठित करना। तो एक है मानसिक स्तर पर, दूसरा है सामाजिक स्तर पर। ठीक है, तो दोनों उस मायने में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब दोनों मैच ऑफ द फॉलोइंग बता दिए। अब तीसरा आप कीजिए मैच द फॉलोइंग। संघर्ष करना और प्रज्ञावान होना, ये दोनों में क्या संबंध है? ये दोनों में क्या समानता है? किस मायने में ये समान है? संघर्ष करना यानी क्या है ना? तो हक के लिए आ रहा है करना। और एक क्या है? संघर्ष करने का अर्थ यहाँ पर क्या है बाबा साहब का? समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना, है ना? यानी जैसा जातिवाद है, ये सामाजिक बुराई है, उसके खिलाफ संघर्ष करना। लिंग भेद, ये सामाजिक बुराई है, उसके खिलाफ संघर्ष करना। अंधविश्वास, ये सामाजिक बुराई है, उसके खिलाफ संघर्ष करना। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना। तो संघर्ष करना यानी समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना, उसको कहते हैं संघर्ष करना। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना। कौन सी बुराइयां? हमारे अंदर जो राग भरे विचार हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना, हमारे अंदर जो द्वेष भरे विचार हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना, हमारे अंदर जो मोह भरे विचार हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना। तो यहां पर क्या है? हमारे अंदर जो विकार है उसके खिलाफ संघर्ष करना। यहां पर क्या है? समाज में जो विकार है उसके खिलाफ संघर्ष करना। एक है अंदर के विकारों के खिलाफ संघर्ष करना, दूसरा है समाज में जो विकार है उसके खिलाफ संघर्ष करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहेब की शिक्षा या बोधिसत्व की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो या आमतौर पर अम्बेडकराइट्स, वो लोग समाधि का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा इधर महाराष्ट्र में तो बहुत सुनने को मिलता है, नागपुर में तो खास करके लोग समाधि का विरोध करते हैं। करते हैं कि नहीं? ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान करने से क्या मिलेगा, आंख बंद कर बैठने से होता है क्या, खुले आंख से काम करना चाहिए, है ना? तो इसमें उनका मतलब क्या है? जो आंख बंद करके बैठा है वो सो रहा है, और जो आंख खोल के है वो जाग रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्या हर व्यक्ति जो आंख बंद करके बैठा है वो सो रहा है? और हर व्यक्ति जो आंख खोल के बैठा हुआ है वो जाग रहा है? तो 60 साल से इतने लोग आंख खोल के बैठे हुए क्या कर रहे हैं? हा? तो ये आंख बंद करना तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ, ध्यान करना, उसके बाद तो सब आंख खोल के तो बैठे थे, फिर क्या तीर मार लिए? तो समाधि का बहुत विरोध करते थे। और एक ने तो किताब भी निकाल दी, कौन सा वो, विपස්සना के बारे में, कि बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली। ऐसा किताब किसने लिखा है वो? हाँ, यशवंत मनोहर ने। तो बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली, इतना कॉन्फिडेंटली सर्टिफाइड किए जैसा लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली आणि ह्याची पुस्तक स्वीकार ली, ऐसा है क्या? सर्टिफाई हो गया, बाबा साहब ने सर्टिफाई किया। तो किस तरह से हम लोग बाबा साहब के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न में और नाम कमाने के चक्कर में लगे हुए, किताबें बेचने के चक्कर में लगे हुए। बाबा साहब ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किस चीज को दृष्टि में रखकर कहा, इसका कोई विश्लेषण होता है क्या? किसी भी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर उसका दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं यही प्रचार करते फिरूं, देखो बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, इसलिए शिक्षित मत करो, शिक्षित मत बनो, ऐसा बोल के मैं प्रचार करूं? तो कैसे हम लोग
चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर कैसे उसका दुष्प्रचार करते हैं, वो भी बाबा साहब के मुंह में डालकर। तो हमको समझना यह है कि ये लोग जो समाधि का विरोध करते हैं, ये क्यों करते हैं, कौन लोग हैं, किस लिए करते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज का कारण होता है, बिना कारण के तो होता नहीं है ना। जो कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण है, जो नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसका भी कारण है कि नहीं। जो ध्यान अगर कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, उसको कुछ अच्छा लगता होगा तभी वो ध्यान कर रहा है। और अगर कोई ध्यान नहीं कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो उसका भी कुछ गलत हो, उसका परिणाम होगा, उसने देखा होगा, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। तो हमको ये सोचना है कि वास्तव में जो समाधि का विरोध करते हैं, सभी तो नहीं करते है ना, ज्यादातर करते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ध्यान करते हैं, उनको तो अच्छा लगता है, उनमें तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर ये जो लोग समाधि का विरोध करते हैं, ये कौन लोग हैं, या ये लोग क्यों समाधि का विरोध करते हैं। जैसे आमतौर पर इनको बोलो 10 मिनट बैठ के ध्यान करो, बड़े बेचैन होकर उठ के भाग जाते हैं। विपස්සना सेंटर में जाते हैं, ध्यान करो, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन भाग जाते हैं। और पूछो क्यों भाग गए भाई, तो क्या रखा है, आंख बंद करके पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है, इससे कुछ होता है क्या, आंख खोल के रहना चाहिए, संघर्ष करना, ऐसे बोल के लोगों को क्या क्या समझाता है। लेकिन मैं क्यों बैठ नहीं पाया, क्यों मैं उठ के भाग के आया, मैं क्यों 10-15 मिनट बैठ नहीं सकता, इसका वो सही उत्तर देता है, नहीं देता। तो कौन लोग हैं जो ध्यान नहीं कर पाते, ये समझना जरूरी है। तो वास्तव में वो कौन लोग हैं, वो जो शील का ढंग से पालन नहीं करते, जिनका शील का सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसे लोग ध्यान नहीं कर सकते। और ज्यादातर अपने बहुजन समाज के लोग या अम्बेडकराइट लोग, उनका 5वां शील ठीक का नहीं है, ढंग का नहीं है, नशे पते में पड़े रहते हैं, गुटखा, खनी, शराब, कितना नशा पता करते हैं। तो ऐसा नशा पता आदमी बैठ के ध्यान करेगा तो क्या होगा, हो सकता है। तो हमारा जो ध्यान है, बुद्ध ने जो सिखाया, उसकी बुनियाद क्या है, शील है। शील का पालन करने वाले ध्यान कर सकते हैं। बिना शील के तुम ध्यान में बैठोगे तो तुमको उठा उठा के पटकेगा, अंदर से विकार उठा उठा के पटकता है, तब ये उठ के भागता है। और पूछो तो क्या बोलता है, ध्यान बेकार है बोलता है। वो ये नहीं बोलता कि मेरे विकार अंदर से उठा के पटक रहे हैं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरे से हो नहीं पा रहा, ऐसा कोई सीधा सीधा बताता है कारण। क्योंकि तुम शील अगर ढंग से पालन नहीं करोगे और तुम ध्यान करने जाओगे तो ये ध्यान संभव नहीं है। कोई हत्या करे, मर्डर करे और बोले मैं आके ध्यान करता हूं, उससे ध्यान हो पाएगा। कोई चोरी करे और आकर बैठे मैं ध्यान करता हूं, उससे ध्यान हो पाएगा। कोई व्यभिचार करे और आकर बैठे फिर बोले मैं ध्यान करूंगा, उसे ध्यान हो पाएगा। कोई गाली गलौज करे, झूठ बोले और आकर बैठे और कहे ध्यान करूंगा, उसे ध्यान हो पाएगा। या कोई नशा पता करे, शराब पिए, गुटखा खाए और बोले मैं गहरे ध्यान में जाता हूं, ऐसा बोलने से जाएगा? हाँ, लुढ़क जाएगा बैठ के, लेकिन इसका मतलब गहरे ध्यान में चले गया ऐसा नहीं है। तो ये लोग जो ज्यादातर विरोध करते हैं वो क्या है, ये वो लोग हैं जिनका शील का प्रॉब्लम है, खास करके 5वां शील का प्रॉब्लम है। और हमारा बहुजन समाज जो है 5वें शील में बहुत वीक है, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, बहुजन समाज के लोग 5वें शील में यानी नशा पता करने में बहुत पीछे, यानी बहुत कमजोर है इस मामले में। और इसलिए वो ध्यान में नहीं बैठ पाते, ध्यान नहीं कर पाते। और फिर जो ध्यान इनसे हो नहीं पाता तो दूसरों को क्या बताएंगे कि भाई मुझसे ध्यान नहीं हो पा रहा, मैं बैठ नहीं पाता, मेरे विकार उठा उठा के पटक रहे हैं, मेरा शील ढंग का नहीं है, ऐसा वो किसी को बता पाएगा क्या? नहीं बता पाता। तो फिर क्या बताना पड़ता है, ध्यान बेकार है, लोगों को निकम्मा करता है, बैठ के काला काला दिखने से क्या होता है, यही बातें बता, क्योंकि उसको दिखा वही, उसको और क्या दिखता है। और भी एक कारण है जो लोग बताते हैं अक्सर, क्या बताते हैं, अरे वो लड़का ध्यान करके पागल हो गया, मत करो, ध्यान करने से लोग पागल हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए भी आपने लोगों को सुना होगा। वो एक्सेप्शनल केस है, एक दो है ना, इतने हजारों लाखों कर रहे हैं तो उसमें एक दो केस, 2-4 केस हो ही जाते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं? क्या ध्यान किया इसलिए पागल हो गया? तो बुद्ध ने ध्यान किया,
क्या बुद्ध पागल हो गए? इतने सारे हजारों लाखों के ध्यान कर रहे हैं, क्या वो पागल हो रहे हैं? तो फिर यही लोग जो ध्यान करने गए ये पागल हो गए या मेंटली डिस्टर्ब हो गए, क्यों हो गए? जब इतने सारे बैठे थे वो नहीं हुए, ये एक दो ही क्यों हो गए? इसके बारे में किसी ने सोचा? इसके बारे में किसी ने विश्लेषण किया? तो ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कौन लोग हैं? क्यों ऐसा होता है? वो उसका कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि जिसका शील ठीक नहीं है और वो जोर जबरदस्ती से किसी भी हाल से जिद से अगर वो ध्यान प्राप्त करना चाहता है तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि ये लोग जो ध्यान करने जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो विधि बताई, जैसा बताया गया वैसा ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहां पर किताब में कुछ पढ़ा, वो बाबा ने कुछ बताया, उस ध्यान केंद्र में जाके कुछ सीखा, उसका थोड़ा मिलाएगा, इसका थोड़ा मिलाएगा, अपना कुछ मिलाएगा और पूरा खिचड़ी बना देता है, और वो ध्यान में खिचड़ी बनाकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वो आदमी बता पाता है कि मैं ये करके ऐसा मैं डिस्टर्ब हुआ? वो खुद ही एनालाइज नहीं कर पाता कि मैं किस कारण से मैं डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब, और अगले वाले को भी पता नहीं चलता कि ये जो मैंने कहा वैसे ही ध्यान कर रहा था क्या, कैसे बताएगा? तो इसलिए जो लोग ध्यान नहीं करते और उसको बुरा बताते हैं तो सीधा समझ लेना चाहिए कि इनसे ध्यान नहीं होता। और इनसे ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी शील में कोई खराबी, कमजोरी है, खास करके पांचवा शील। और भी शील की कमजोरियां होंगे फिर तो कहना ही क्या, लेकिन देखने में जो आता है वो पांचवा शील कमजोर है, इसलिए ध्यान ये लोग नहीं कर पाते। दूसरा, ध्यान करके अगर एक आध दो कोई पागल हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है कि वो ऐसे हैं जो शील बराबर नहीं होने के बावजूद भी, इतना उथल पुथल होने के बावजूद भी जबरदस्ती बाय फोर्स वो एकाग्र समाधि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा, जो विधि बताया वो विधि न करके चार पांच जो पढ़ा, जिसके पास जाकर सीखा, अनेक अनेक मेडिटेशन सेंटर में जाके सीखा, वो सब जो मिक्सचर कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, ऐसे लोग भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वास्तव में ध्यान करने से कोई पागल नहीं होता। ठीक है, तो जो आदमी शील का पालन नहीं करता वो समाधि नहीं कर सकता। तो जो आदमी समाधि का अभ्यास नहीं कर सकता, क्या वो खास लोगों को संगठित कर पाएगा? यानी जिसका खुद का मन विक्षिप्त है, खुद का मन बिखरा हुआ है, खुद बेचैन है, खुद की मन की एकाग्रता नहीं है, खुद अशांत है, ऐसा व्यक्ति क्या समाज को एकत्रित कर पाएगा? है ना? आपने घर में देखा होगा जो एकदम समाधिहीन है, ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, कितना आदमी चिड़चिड़ा रहता है, ना बीवी से ढंग से बात करेगा, ना बच्चों से बात करेगा, उनके ऊपर चिल्लाएगा, इनके ऊपर चिल्लाएगा। लोग क्या बोलते हैं, अरे आदमी पागल हो गया है ना? तो वो भी एक तरह का पागल बन, क्या है, मन की एकाग्रता न रहना, ये भी मेंटल डिस्टर्बेंस है। मन जब विक्षिप्त हो जाता है, एकाग्र नहीं रहता, तो वो भी एक तरह का पागलपन ही है। तो जो आदमी खुद के अंदर से एकाग्र नहीं है, खुद के अंदर से शांत नहीं है, वो क्या समाज को संगठित कर पाएगा? क्या यह संभव है? वो अपने परिवार को ही संगठित नहीं कर पाता, वो समाज को क्या संगठित करेगा? है कि नहीं? तो आज हम देखते हैं कि आम लोग यही बोलते रहते हैं कि हमारा समाज संगठित नहीं हो रहा है, समाज को संगठित होना चाहिए, एक होना चाहिए, हर कोई बात करते रहता है, लेकिन फिर भी संगठित हो रहे हैं क्या? है? विहारों में देखो गुटबाजी, सामाजिक संस्थाओं में देखो गुटबाजी, राजनीति में देखो गुटबाजी, और सभी नेता लोग बोल रहे हैं सबको एक होना है, समाज को एक होना है, इतना चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं, लेकिन ये नेता लोग एक होते हैं क्या? नेता लोग हमको, प्रजा को बताते हैं कि सबको एक हो जाना है, हाँ, एक होकर लड़ना है, एकत्रित आना है। फिर ये नेता लोग क्यों एक नहीं होते? इतनी जब इनको बात समझ में आती है, ये लोग आपस में एक क्यों नहीं होते? तो बोलना और करना ये दोनों अलग बात है। और करने में क्यों विफल हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग खुद अपने मन में अशांत है, इनकी मन की एकाग्रता नहीं है, ये खुद मन से विक्षिप्त है। तो जो आदमी खुद मन से विक्षिप्त है वो क्या समाज को खास संगठित कर पाएगा? तो देखो हमारे समाज में जो समस्या है 65 साल से,
60 साल से भी ऊपर हो गए, फिर भी अगर हमारे समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे? तो उसका पहला कारण क्या है कि हमारे समाज में शील की कमी है। जब शील की कमी है तो समाज ही नहीं है, जब समाज ही नहीं है तो कैसे संगठित होंगे, और जब संगठित ही नहीं होंगे तो क्या खाक संघर्ष करेंगे? जब संगठित ही नहीं होगे तो क्या खाक संघर्ष करोगे? तो 60 साल से बोल रहे हैं कि संघर्ष करना है, संगठित होना है, सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन क्या संगठित हो रहे हैं? क्या कोई सफल संघर्ष हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो उसकी जड़ क्या है, ये हमको विश्लेषण करना चाहिए। हेतुवादी दृष्टि से सोचना है कि हमारा समाज एक क्यों नहीं होता, क्यों हमारा समाज संगठित नहीं हो रहा? बहुजन समाज है, 85 है, वो है, ये है, सब सेंसस, सब रिपोर्ट देते रहते हैं, ये एक क्यों नहीं हो रहा? क्यों ये टूट जाता है बार बार? क्यों ये बिखर जाता है बार बार? इसका कोई हमने विश्लेषण किया है? अगर विश्लेषण करेंगे तो हमको सीधा पता चलेगा कि ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है शील। बहुजन समाज जो है शील में बहुत कमजोर है। नशा पता करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है। तो जब तक ये समाज शीलवान नहीं होगा, समाधिवान नहीं होगा, और जब तक समाधिवान नहीं होगा वो संगठित होने वाला नहीं है। तो अगर हमको संगठित होना है तो पहले समाज को समाधिवान करना होगा। जब तक समाज समाधिवान नहीं होगा तब तक बहुजन समाज संगठित नहीं होगा, और बहुजन समाज समाधिवान तब तक नहीं होगा जब तक बहुजन समाज शीलवान नहीं होगा। तो हमारी समस्या की जड़ क्या है? शील है। तुम्हारे इर्द गिर्द देख लो, तुम्हारे परिवार में देख लो, तुम्हारे घर में देख लो, तुम्हारे समाज में देख लो, तुम्हारे बस्ती में देख लो, तुम्हारे प्रांत में देख लो, एक ही समस्या तुमको नजर आएगी, वो है शील। तो इसलिए हमारी सारी समस्याओं की जो हल है वो शील में है। जब तक हम अपने आप को, समाज को शीलवान नहीं बनाएंगे तब तक हमारी कौन सी भी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है।